नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं बोलता है सोनी टुडे खबर सिवान। बता दें कि जिस तरीके से आए दिन खबरों के माध्यम से आपको सूचना मिल रहा होगा कि तमाम तरीके के बिहार में घटनाएं घटित हो रही है। कभी भाई भाई को जान ले रहा है, रिश्तेदार किसी और को जान मतलब अलग प्रकार की घटनाएं मिली। लेकिन आपको बता दें कि सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के रामपुर से एक ऐसी घटना निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय से यह घटना निकलकर सामने आ रही है कि एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल। और जब यह घटना घटित हो रहा था वहाँ पे तमाम लोग, जैसे लोगों का कहना है कि वहाँ पे तमाम शिक्षक लोग मौजूद थे और जो छात्र या छात्राएं जो भी लोग पढ़ने जाते हैं, जाहिर सी बात है कि एक स्कूल है, उसमें तमाम तरीके के लोग शिक्षक छात्र या छात्राएं पढ़ने जाते होंगे और सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसी क्रम में यह घटना घटित हुआ है। आइए और भी डिटेल्स उसके बारे में, घटना के बारे में प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवान जिले के चर्चित समाजसेवी, सरकार द्वारा सम्मानित समाजसेवी एवं हाल ही में वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं श्रीनिवास यादव से हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। स्वागत है आपको। श्रीनिवास जी, किस रूप में यह घटना घटित हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप जब ये घटना होने के बाद आप उसके बारे में बताएं। देखिए, ये घटना तो बहुत ही निंदनीय है जी। उस समय घटना घटा है जब पूरे बिहार में शिक्षा विभाग में तहलका मचा है। एक और शिक्षा मंत्री अपने डिसीजन पर अडिग है, तो वही के पाठक भी अपने प्रशासनिक दृष्टि से अडिग है। और ऐसे पीरियड में दोनों आदमी की सोच है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। और यहाँ तक ले हम लोग सुनने में आ रहा है, रेगुलर हो रहा है कि अब कोई भी शिक्षक जा रहा है तो समय से पढ़ाए उपस्थित हो रहा है, फिर जब समाप्त होता है तभी आ रहे हैं। इसी पीरियड में सिवान जिला में जामो थाना के रामपुर में एक स्कूल में घटना घट जाती है कि जैसे ही स्कूल खुलता है, विद्यार्थी जाते हैं, प्रार्थना होता है और प्रार्थना होने के बाद तुरंत मारामारी हो जाता है विद्यार्थी में। जहाँ हेडमास्टर सहित सारे स्कूल के स्टाफ थे और सारे विद्यार्थी थे। उस पीरियड में स्कूल के कैंपस में दो विद्यार्थी लड़के, एक विद्यार्थी का जो पंकज कुमार नाम के लड़का है उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद विद्यालय के स्टाफ द्वारा सदर अस्पताल में, निकटतम किसी भी अस्पताल में दवा उपचार के लिए नहीं लिया जाता है और उसको कसोरा में सुताकर, जो देहात में पहले होता था कि किसी को गर्मी आ गया, फीट आ गया तो हवा देने के काम करते थे। अगर वैसी परिस्थिति में इंसान को चाहिए कि किसी के व्यक्ति के संगे घटना घटे तो पहले उसको जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे जगह पर बात हुई है जहाँ शिक्षा की ज्ञान बढ़ता है और वैसी पीरियड में ही घटना घट जाता है। हम निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी के द्वारा ये घटना किया गया है वो विद्यार्थी को तो क्या नाम है जो जिसमें उसका गोलू आलम नाम है, शायद ऐसा ही नाम है उसका। बाकी निश्चित तौर पर गोलू अली नाम है और उसको गांव वाले पकड़ लिए थे और पुलिस को हैंड ओवर करने का काम किए हैं। बाकी निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा मैंने सूचना दिया और प्रशासन यहाँ पर सिवान में सदर अस्पताल में सिवान के सदर एसडीपीओ रामबाबू बैठा भी गए थे, डेड बॉडी को देखे, सिचुएशन को कहे कि इस घटना में जो भी दोषी होगा मास्टर से लेके और घटना करने वाला व्यक्ति को हम गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। हम सवाल रहेगा कि अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यह जो घटना आखिर उत्पन्न कैसे हुआ, किस रूप में? अब देखिए, जो विद्यार्थी जो पंकज कुमार नाम के लड़का का मृत्यु हुआ है उसके गार्जियन से हम लोग पूछे तो गार्जियन कह रहा था कि हमारे पुत्र से किसी को कोई इस तरह का बात नहीं है, हमको कुछ नहीं जानकारी था कि कब आई। स्वाभाविक है कि पढ़ने वाले लड़का, हो सकता है कि हल्का फुल्का कोई विवाद हो तो गार्जियन नहीं जानते होंगे। बाकी निश्चित तौर पर ये तो स्कूल व्यवस्थापक की जिम्मेदारी बनती है कि घटना हुआ तो उसको छोड़ा देना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं छोड़ाए तो अगर घटना घट गया तो परिजन को सूचना देना चाहिए। जिस गांव के लड़का है उसी गांव के में भी स्कूल है, वहां से मात्र 2-5 मिनट के अंदर में उसका घर है। कह रहा था कि हम 5 मिनट में तुरंत दौड़ के, जब उसको जानकारी हुआ वो तीसरा व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपके लड़के के संगे इस तरह घटना घट गया। जब दौड़ गए तो देखा तब के बाद से वो लोग सीधी अस्पताल आए। हमको वहाँ के पूर्व जिला पार्षद माधव सिंह ने सूचना दिया कि हमारे गांव में इस तरह घटना घटा। मैंने तुरंत सदर अस्पताल गए, सारे स्थिति को देखे, पुर्जी कटवाए, जांच कराए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से उसका पोस्टमार्टम के प्रक्रिया में लग गए। मैं निश्चित तौर पर मांग करता हूं प्रशासन से कि उस घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है, एक व्यक्ति जो दोषी है उसका तो गिरफ्तारी हो गया है। बाकी उस पीरियड में जो विद्यालय चल रहा है उस पीरियड में जो व्यक्ति उपस्थित है
उनकी संलिप्तता जांच होना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। वैसे व्यक्ति अगर गलत पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से ये आप घटना बता रहे हैं श्रीनिवास, जिसमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला पाठशाला में इस तरीके की जो कि समाज को शर्मसार करने की दोस्त क्लासमेट जो एक होता है, जो एक क्लास जो होता है एक परिवार की तरह होता है, और उसमें ऐसी घटना निकल कर सामने आ रही है हमारे सिवान जिले से। किस रूप में देखते हैं इस घटना को सर? और शिक्षा को, जो शिक्षा हमारे बिहार की चरमराई हुई है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी है बेतुका बयान दे रहे हैं शिक्षा को लेकर, और उस समय भी ऐसे सिचुएशन। यही तो मैंने सोचने की बात है। एक और सरकार करेगा शिक्षा पर एकदम पहल कर रहे हैं, और प्रशासन की ओर से के पाठक जी भी लगे हुए हैं। बाकी दोनों आदमी अपने दिशा, हमको तो किसी तरह सुधार होने से मतलब है, चाहे आप लड़े चाहे वो लड़े, बाकी विद्यालय सही समय पर चले, लड़का पढ़े, समय से परीक्षा हो। बाकी वो इसी पीरियड में हम लोग सुनते थे कि कॉलेज में, महाविद्यालय में चुनाव होता था तो विद्यार्थी में इस तरह की घटना घट जाती थी। बाकी लोअर एथी पर, हाई स्कूल स्तर पर 7 क्लास के मामला है, इस तरह की घटना नहीं होती थी। बाकी वही सीवान जिले में घटना घटा है, और मैं सरकार से भी मांग करूंगा, और शिक्षा मंत्री से खासकर मैं मांग करता हूं कि वो गरीब परिवार, जो बच्चा जो किसी ने कुछ नहीं जानता था, उसको, निर्दोष व्यक्ति है, उसको निश्चित तौर पर सरकारी स्तर पर 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और उसका एक छोटा भाई है, उसका 2-3 बहन है, एकदम निर्धन है, उसको पढ़ाने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निश्चित तौर पर व्यवस्था होना चाहिए। और जो व्यक्ति ये घटना किया है, इस तरह का कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको हिम्मत ना जुटे कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह के काम कर सके। अच्छा, जो वहाँ के शिक्षक जो लोग हैं, शिक्षक तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा होगा, समाज के बारे में जानता होगा। शिक्षक को समाज का ही ना कहा जाता है सर। और वहाँ पे हेडमास्टर भी होंगे, प्रधानाध्यापक जी, और उनके स्टाफ भी होंगे। उन लोगों के बीच में इस तरीके का जो घटना, निंदनीय जो घटना हुआ है सर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम उन लोग से और प्रशासन से निश्चित तौर पर मांग करेंगे कि जो व्यक्ति, अब हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति उपस्थित थे, कौन व्यक्ति नहीं थे। बाकी जो बिहार के सिचुएशन है, जो बिहार के स्थिति है, कि हम लोग को जो समझ में आता है कि समय से सभी लोग जा रहे हैं, तो उस समय के रजिस्टर चेक करके जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित है, उनकी निश्चित तौर पर उनका भूमिका का जांच होना चाहिए, और जांच करके निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इसमें हो सकता है कि कुछ लोग बिचलौकिया लोग है, कुछ लोग गलत राजनीतिक व्यक्ति होंगे कि किसी का नाम फंसाना चाहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर वैसे व्यक्ति को चाहूँगा कि इस केस से दूर रखा जाए, और दूध का दूध पानी हो, कि ताकि आने वाले समय में इस तरह का प्रवृत्ति किसी भी स्कूल में, बिहार के किसी भी विद्यालय में इस तरह की घटना न घट सके। तो सुना आपने, ये थे श्रीनिवास जी, जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। सिवान जिले में हमेशा आए दिन देखेंगे तो एक्टिव रहते हैं, चाहे 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, या कोई भी ऐसा दिन हो, इनको एक कॉल कीजिएगा और घटनास्थल पे मौजूद रहेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया, उस घटना पे जाकर इन्होंने जायज़ा लिया, और इनके साथ तमाम तरह के सिवान के जो कर्मचारी लोग भी हैं, वो लोग भी थे, वहाँ पे मौजूद थे। और इनसे बात करने से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लोग भी इसमें दोषी है, हालांकि स्कूल के प्रांगण में यह घटना घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रार्थना होने के बाद, यानी प्रार्थना में हम लोग भगवान को याद करते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, उसके बाद यह घटना घटित हुआ है। काफ़ी निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल जो लोग इसमें दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और इस पर एक जाँच बैठनी चाहिए।